नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 10th के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अभी मैं कृतिका यानी सेकंड हिंदी पाठ 1 माता का अंचल शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। अंचल को ही आंचल भी कहा जाता है। अंचल तत्सम शब्द है, आंचल तद्भव है। कहने का मतलब माता के अंचल में बच्चों को जो सुख सुविधा मिल पाती है, जो सुख सुविधा अन्यत्र दुर्लभ है। सॉरी, सुविधा पुल्लिंग है, इसलिए ध्यान देंगे। पिता भी बच्चों से अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम की एक सीमा है। लेकिन माता जो प्रेम करती है वह अन्य लोगों में नहीं मिलता। किसी भी विषम स्थिति में बच्चा जब समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, उसे लगता है कि मैं उलझा ही रहूँगा, पार नहीं कर पाऊँगा, या मेरे जीवन पर खतरा है। तो इस स्थिति में बच्चे शैशवावस्था में माँ के आंचल में ही जाकर अपने को पूर्ण सुरक्षित पाते हैं। आंचल मानो माँ का आंचल बुलेट प्रूफ हो, जिस पर कोई असर नहीं होता, कोई बाहरी असर नहीं होता। उस आंचल में आ जाने के बाद वह बच्चा अपने को पूर्ण सुरक्षित पाता है। चाहे वो कितना भी कष्ट में हो, उसके कष्ट दूर होने लगता है और माँ के आंचल में वह स्वर्ग से भी अधिक सुख की प्राप्ति करता है। फर्स्ट हिंदी तो मैंने समाप्त कर दिया। सेकंड हिंदी पर आज मैं माता का अंचल पार्ट 1 पर प्रकाश डाल रहा हूँ। लाइन बाय लाइन मैं लेकर नहीं चलूँगा, लेकिन अपने द्वारा इस कहानी को मैंने व्यवस्थित किया है, जो लगभग आधा हिस्सा में ये कहानी मैंने पूरा किया है। कहानी के मुख्य बिंदुओं को लिया है, इससे कहानी समझ में आ जाती है, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप ध्यान देंगे। पाठ परिचय पहले देख लें। पाठ परिचय में पूरे पाठ का आपका परिचय, झलक, कास्टिंग, टेलर मिल जाता है। पूरे पाठ में क्या है आप पाठ परिचय से समझ सकते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों
तथा बच्चों के शैशवा काल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहरी ढंग से चित्रण किया गया है। मनोहरी ढंग से मतलब मन को हरने वाला, मन को आकर्षक करने वाला। मनोहरी मतलब आकर्षण शक्ति। कुछ ऐसे आकर्षण शक्ति को लेखक ने अपनाया है जो बच्चों में देखने को मिलती है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है, भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसे माँ का आंचल ही शांति देता है। कवि का कहना है कि चारों ओर से बच्चे थक करके माँ के आंचल में आकर के ही विश्राम लेते हैं। यहाँ लेखक कहानीकार शिवपूजन सहाय बाल वत्सल है। इसमें शैशवावस्था की वत्सलता का वर्णन किया गया है। अवस्था आप समझते होंगे, शरीर की 4 अवस्थाएं होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। आप कहेंगे कि 5 आपने बता दिया। बाल्यावस्था 2 भागों में बटा हुआ रहता है, जिसको कुछ लोग शैशवावस्था कहते हैं और कुछ लोग कुछ लोग बाल्यावस्था कहते हैं। ये 2 पार्ट में विभक्त हो जाता है, लेकिन 4 ही मान्य है। बाल्या, युवा, किशोरा, वृद्धा, ये 4 अवस्थाएं हैं। बाल्या में ही शैशवावस्था आ जाती है। तो शैशवावस्था का वर्णन बड़ी ही मनोहर ढंग से कहानीकार ने किया है। कहानीकार कहना चाहता है कि जैसे भगवान भक्त वत्सल होते हैं, वैसे माता पिता भी पुत्र वत्सल होते हैं। वत्सल क्या है? वत्सल मतलब होता है प्रेम। ये छोटों के प्रति वत्सलता दिखाई जाती है। स्नेह, प्रेम का भाव, श्रद्धा के भाव को ही वत्सल की श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखेंगे पाठ में। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी लाड़ से प्यार में उसे भोलानाथ कहते थे। घर परिवार में एक बच्चा हो
तो लोग उसे अनेक नामों से संबोधित करते हैं। भोलानाथ का अपनी माँ से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। बाहर की बैठक मतलब दरवाजे पर, जिसको आप द्वार बोलते हैं, द्वार पर सोया करता था। किनके साथ? पिता के साथ। कौन? भोलानाथ। भोलानाथ तो प्यार का नाम था। ये नाम किसने रखा था? लेखक के, कहानीकार के पिताजी। ऐसे लेखक का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। आगे ध्यान देंगे। कहानीकार कहना चाहता है कि बच्चों का अधिकांश समय, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो माता से उनका लगाव कम और पिता से ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि लेखक का जुड़ाव, लेखक का लगाव पिता से बढ़ता गया था। केवल खाने पीने तक ही वह माँ के साथ रहता था, बाकी समय उसका पिता के साथ गुजरता था। आगे ध्यान देंगे। पिता प्रातः काल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर भी खिलाते थे। पिता से पुत्र का बहुत ही लगाव रहा है। ये जो लेखक हैं, लेखक अपने पिता को बाबूजी कहते हैं और अपनी माँ को मैया कहते हैं। तो बाबूजी ये बहुत संस्कारी आदमी थे। पूजा पाठ में उनका बहुत ध्यान रहता था। ये उनके नित्य दिन के रूटीन में था। सुबह शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद पवित्र होकर वे पूजा पर बैठ जाते और हर आदमी का पूजा करने का ढंग अलग अलग होता है। लेखक के बाबूजी के पूजा करने का ढंग कुछ और था। पूजा करने के बाद उनकी रामनामा एक बही थी, एक रजिस्टर था, जिस पर 1000 बार वे राम का नाम लिखते थे। फिर उस बही को रख देते थे। फिर दूसरे दिन पूजा के बाद 1000 बार राम नाम लिखकर रख देना। ये उनकी दिनचर्या में, प्रतिदिन की दिनचर्या में था। उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम लिख करके और
आटा की गोली में लपेट करके ये 500 कागज के टुकड़ों पर राम लिख करके और आटा की गोली उसमें लपेट करके गंगा जी जाते और गंगा जी में जा कर के वे मछलियों को खिलाते। जब गंगा स्नान करने जाते तो भोलेनाथ उनके कंधे पर रहते और जब मछलियाँ आटे की गोलियां खाती तो भोलानाथ मुस्कुराते। भोलानाथ को अधिक आनंद आता। माँ के साथ भोलानाथ का गहरा संबंध था। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी थाली में दही और भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिला जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ऐसे तो भोलानाथ पिता के साथ रोज खाते थे। पिताजी खाते वक्त फूल के कटोरे में लेखक को दूध भात सान देते और लेखक खा लेते। लेकिन माँ को तसल्ली नहीं होता। माँ देखती कि बच्चा अभी खा सकता है। माँ कह भी देती कि मर्द लोग बच्चे को क्या खिलाने का हाल जाने। और खाने के बाद भी वे भोलेनाथ को एक युक्ति अपना करके कौर को तोता मैना कबूतर हंस कह करके और खिला देती। कहती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ये युक्तियां देहात में प्रायः छोटे बच्चों को खिलाने के लिए अक्सर उनकी माँ किया करती हैं। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती तथा सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया उन्हें बना देती थी। क्योंकि बच्चा एक बार खाते वक्त ही माँ की पकड़ में रहता है, फिर निकल जाएगा तो पकड़ाएगा नहीं। इसलिए माँ खाते वक्त ही जब खाना समाप्त हो जाता है तो धीरे से माथे पर सरसों तेल रख देती और तेल का मालिश करके बालों को बांध करके और काजल वगैरह करके कृष्ण कन्हैया बनाकर उन्हें भेजती। किनकी माँ? भोलानाथ की माँ। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। प्राय छोटे बच्चे आज भी देहात में गर्मी की छुट्टी वगैरह में जब निश्चिंत रहते हैं तो दुकान खेलते हैं। कोई खाली जगह पर दुकान लगाते हैं और दुकान में कोई बाहर से मार्केटिंग नहीं की जाती, बल्कि जो आसपास के सामान होते हैं, पत्ता, कागज
मिट्टी के ढेले, घड़े के टुकड़े, ये सभी मिठाइयाँ, गीली मिट्टियाँ, ये सब मिठाइयों के काम में आते। और उन दुकानों के खरीदार कोई बाहरी आदमी नहीं होते, बल्कि उन्हीं में से बच्चे होते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ आदि इस प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे जेवनार तैयार करते थे। जेवनार दावत खाने का सामान तैयार करते थे। जब पंगत, सभी लोगों की पंक्ति, पंगत खाने के वक्त जो लाइन बैठती है उस लाइन को पंगत बोला जाता है, उस पंक्ति को पंगत बोला जाता है। तब बाबूजी भी धीरे से आकर जिमने मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। किनके बाबूजी? लेखक के बाबूजी। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख निरखने लगते त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती की जाती। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसे पैरों से रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर ओसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राश तैयार कर देते थे। वो कसोरा क्या है? मिट्टी का छिछला ढक्कन, जिसको आप ढकना बोलते हैं। बड़े ढकने सूप के काम करते, उससे ओसा दिया जाता। क्या ओसा दिया जाता? मिट्टी के धूल को ओसाया जाता। कोई वहां अनाज नहीं आता। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कहने का मतलब, बच्चों के खेल में बच्चों के साथ साथ उनके पिता भी आनंद लेते थे और उस खेल के आखिरी समय पर पिता वहां उपस्थित हो जाते और अपने उमंग से अपने अनुसार कुछ बोलते। बच्चे शर्माकर उस खेल को छोड़कर वहां से हंसकर भाग जाते। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुनकर घुले आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। गर्मी के बाद पहली बरसात हुई है। बागों में, उपवनों में पेड़ जो हैं आमों से लदे हैं, आम पकने लगे हैं। बागों में बच्चों की जमघटें लगने लगती हैं। पहला बरखा हुआ है, उस समय लेखक उनके अन्य साथी भी बाग में हैं
और पहला बरखा होने पर जितने छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े, सब धरती से ऊपर आकर के उस वर्षा का, उस बरसात की शीतलता का आनंद लेते हैं। हाँ, आगे ध्यान देंगे। बच्चे डर कर भाग चले। बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। शेष बच्चे ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बूढ़े व्यक्ति थे। बच्चे तो समझ रहे थे कि ये दौड़कर हम लोग को पकड़ नहीं सकते हैं, बूढ़े हैं। इसलिए बच्चों में एक बच्चा बहुत ही शैतान था, ढीठ था, जिनका नाम बैजू था। वह मूसन तिवारी को चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। उसको कहते देखते सभी बच्चे भी यही रट लगाने लगते। तिवारी जी ने पाठशाला जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। मूसन तिवारी सीधे कहाँ चले गए? पाठशाला में, और जाकर गुरुजी से संकेत दिए कि आपके पाठशाला के ही बच्चे हैं जो मुझे चिढ़ाते हैं, उन्हें पकड़ करके जल्दी मंगवाइए। गुरुजी ने पाठशाला से अन्य बच्चों को पकड़ने के लिए भेजा। बैजू को और मूसन को, बैजू को और लेखक को पकड़ करके बच्चे लाए। पकड़ कर लाने के बाद लोगों का ध्यान थोड़ा सा विचलित हुआ कि बैजू वहां से फरार हो गया, लेकिन लेखक पकड़े गए। गुरुजी ने खूब खबर ली, मतलब खूब पिटापट की। किनकी? भोलानाथ की। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद उठाकर पुचकारा। वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले। गुरुजी की खुशामद किए, चिरौरी किए और करने के बाद भोलानाथ को गोद में उठाए और लेकर चले। कौन? लेखक के पिताजी। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिला। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिला। साथी लड़कों मतलब वे लड़के जो उनके साथी थे और खेल रहे थे, उन साथियों का झुंड मिला। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उनकी तान सुर आलापने लगा। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। ये बच्चों की शरारती का कोई सीमा नहीं रहता। एक शरारत बंद किए, दूसरा शरारत शुरू। उधर शरारत किए, मूसन तिवारी को चिढ़ाए, उसके बाद सांप के बिल में पानी डालने लगे। चूहों के बिल में पानी डालने लगे, क्योंकि सांप अपना बिल स्वयं नहीं बनाता, वे चूहों के बिल में ही रहता है। जब चूहे के बिल में पानी डालने लगे तो कुछ देर के बाद
बिल से एक सांप निकल कर आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहाशा भागे। भोलानाथ का सारी देह लहूलुहान हो गई। पैर के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में फूंका गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को डर से कांपते देख माँ जोर से रोने लगी। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी गई। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। कहने का मतलब, कहानी के शुरू में ही मैंने शीर्षक पर बताया था कि जब बच्चे विषम परिस्थिति में होते हैं तो उस समय पिता याद नहीं आते। उस समय कौन याद आती है? माँ। विषम स्थिति क्या है? सांप को देखना। जब सांप को बच्चे देखे, सांप आदमी के दुश्मन है और आदमी सांप के दुश्मन है। ये दोनों नहीं चाहते कि एक दूसरे का भेंट हो, लेकिन अचानक अगर मुलाकात हो जाती है तो काल को देखकर कौन नहीं डरता। चूहे के बिल से सांप को निकलते जब बच्चों ने देखा तो बेतहाशा मतलब क्या? अब कुछ सोचना समझना नहीं है। सिर पर पांव रखकर भागे। बच्चे सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं। सिर पर जब पांव रखकर भागना, बिना सोचे समझे, बिना रास्ता के भागना। अब बच्चों को ये नहीं देखना है कि रास्ते कैसे हैं, रास्ते में गंदे हैं, कांटे हैं या किस तरह का रास्ता है, अब ये नहीं देख रहे हैं। बच्चे भागे जा रहे हैं। उनको क्या दिखाई देता है? घर। जब बेतहाशा कोई भागता है तो उसी को कहते हैं सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं, मतलब तेजी से भागना। उस स्थिति में दरवाजे पर भोलानाथ के पिताजी बैठे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन भोलानाथ पिता की आवाज को अनसुनी करते हुए घर में चले जाते हैं और घर जाने के बाद वे माँ की आंचल में जाकर के छिप जाते हैं। लगता है कि अब वे सुरक्षित हो गए। पिता दरवाजे से घर जाते हैं और कांपते हुए बच्चे को जब देखते हैं तो वे अपनी गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चा पिता की गोद में जाना नहीं चाहता। वह माता का आंचल नहीं छोड़ता। धन्यवाद। हाँ, कृतिका यानी सेकंड हिंदी, माता का अंचल पाठ का प्रश्नोत्तर।
इसमें सिलेक्टेड प्रश्नों को मैंने रखा है। प्रश्न तो 12 है, लेकिन मैं 5 प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ। पहला प्रश्न को किया हूँ। पहला प्रश्न ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या आप देते जाएंगे, कौन प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न को ऐसे मैं बोल रहा हूँ, सभी प्रश्नों को बोलूँगा। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। उत्तर, लेखक का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। मेरी समझ से इसकी निम्नलिखित वजह हो सकती है। पहला, बच्चा किसी भी परेशानी या मुसीबत में अपनी माँ के साथ रहकर ही सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा पॉइंट है, माँ के आंचल में उसे दुखों का पता नहीं चलता और वह आराम से रहता है। तीसरा पॉइंट, वह भावात्मक रूप से अपनी माँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि माँ बच्चे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझती है। चौथा पॉइंट, माँ जैसी कोमलता, आत्मीयता, ममत्व की भावना माँ से ही प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट, बच्चे को जो आत्मीय सुख माँ की छाया में प्राप्त होता है, वह पिता से कदापि प्राप्त नहीं होता। दूसरा प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। उत्तर, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि पॉइंट में है। पहला पॉइंट, बच्चे हम उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। हम उम्र क्या, समान उम्र। बच्चे हम उम्र मतलब समान उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता तो वे उसकी हंसी उड़ाते। तीसरा पॉइंट, अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत आनंद आता था तथा अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें भी करता था। चौथा पॉइंट, वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में मग्न हो जाता था। पांचवा पॉइंट, भोलानाथ अपने मित्रों को देखकर उत्साहित हो जाता और वह रोना सिसकना बंद कर देता। देखिए, पहला और दूसरा प्रश्न के उत्तरों को मैंने बोला। अब मैं पांचवा प्रश्न को सिलेक्ट किया हूँ। पांचवा प्रश्न देखें, पाठ में आए ऐसे प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। उत्तर, पाठ में आए ऐसे प्रसंग निम्नलिखित हैं जो दिल को छू गए हों। पहला है, पिताजी द्वारा भोलानाथ के कोमल गालों में नुकीली मूछों को चुभाना और भोलानाथ द्वारा झुलझलाकर मूछें नोचने लगना। दूसरा पॉइंट, माँ द्वारा भोलानाथ को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाना कि जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, बच्चों के खेल के बीच पिताजी का आ जाना और बच्चों का लजाकर खेल छोड़कर भाग जाना। चौथा पॉइंट, चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकलना।
और माता पिता का भोलानाथ के प्रति चिंतित होना। 5वां पॉइंट, बारात निकालने का खेल खेलते हुए समधी का बकरे पर सवार होना और मन को बहुत भाता है। कहने का मतलब, समधी को बकरे पर सवार होते हुए लोग देखते हैं तो लोगों को काफी अच्छा लगता है। अब मैं 8वां प्रश्न को सिलेक्ट किया हूँ। प्रश्न है, यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। बच्चे के पिता अपने बच्चे से माँ जैसा प्यार करते हैं। वे बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, जगाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। उन्हें यह सब करने में बहुत आनंद मिलता है। वे कभी अपने बच्चे को डांटते फटकारते नहीं। वे माँ यशोदा की तरह बच्चे की एक एक क्रीड़ा में पूरी रुचि लेते। वे हंसकर पूछते हैं, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बच्चे की माता मानो ममता की मूर्ति है। उसे इस बात का बोध है कि बच्चे का पेट तो मातारी के खिलाने से ही भरता है। उसका मन बच्चे को खिलाने पिलाने, पुचकारने दुलारने के लिए तरसता है। वह भर पेट खाना खाए हुए बच्चे को वात्सल्य कला से रिझाकर और भोजन करा देती है। लास्ट प्रश्न है 10वां। प्रश्न 10 है। प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उसके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेल करके, उन्हें चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। मेरे माता पिता की 20वीं वर्षगांठ थी। मैंने उनके 20 वर्ष पुराने युगल चित्र को सुंदर से फ्रेम में सजाया और उन्हें भेंट किया। उसी दिन मैं उनके लिए अपने हाथों से सब्जियों का सूप बनाकर लाया और उन्हें आदर पूर्वक दिया। माता पिता मेरा यह प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब माता का अंचल पाठ का सारांश देखें। माता का अंचल पाठ का सारांश इस प्रकार है। माता का अंचल वात्सल्य रस का पाठ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल के खेल तमाशों, रुचियों अरुचियों और शरारतों का मनोरम वर्णन किया है। शैशवावस्था में ही लेखक अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा करने बैठ जाया करता था। लेखक जिद करके अपने पिता से अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह बम भोला प्रतीत होता था। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था। पूजा पाठ करने के बाद पिताजी रामनामा बही पर 1000 बार राम राम लिखते, फिर 500 कागज के टुकड़ों पर
राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते, फिर कंधे पर लेखक को लेकर गंगा की ओर चल देते थे। लेखक के पिता लेखक के साथ कुश्ती भी लड़ा करते थे। पिता के द्वारा चूमा मांगना, दाढ़ी मूछ लेखक के कोमल गालों पर गड़ाना, लेखक द्वारा पिता की मूछें नोचना, पिता द्वारा झूठ-मूठ रोने लगना आदि प्रायः होते रहता था। लेखक प्रायः अपने पिता के साथ खाता था, फिर मैया खिलाने की जिद करती। वह कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। वह लेखक के पिताजी को कहती, आप मरदुए बच्चे को खिलाना क्या जाने। कभी लेखक अपने साथियों के साथ चबूतरे के कोने पर मिठाई की दुकान लगाते थे। उस दुकान में कागज का चंदोआ चांदनी ताना जाता था। ढेले पत्ते, गीली मिट्टी और ठीकरों से मिठाइयाँ बनती थी। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनाया जाता। तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती। कभी कभी बच्चों द्वारा बारात निकाली जाती। उसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की शहनाई बनती, चूहेदानी की पालकी बनती। कभी कभी बच्चों के द्वारा खेती करने का नाटक किया जाता। उस समय गाया जाता था, ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। कभी कभी बच्चे दादरी के मेले जाने वाले को देखकर गाने लगते, चलो भैया ददरी, सातु पिसान की मोटरी। वे किसी दूल्हे के आगे आगे जाने वाली पालकी को देखकर चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। एक बार एक घोड़े के मुंह जैसा बूढ़े बर ने उन्हें दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक दिन आंधी के बाद जोर की बारिश हुई। बच्चे गाने लगे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। उधर बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। संजोग से बीच में उन्हें मूसन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। बैजू उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और बच्चों ने भी यही दोहराना शुरू किया। मूसन तिवारी उनके पीछे पड़ गए। सारे बच्चे भाग गए। मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए और उन्होंने लेखक और बैजू को पकड़कर मंगवाया। गुरुजी उसकी खूब खबर ली। फिर बाबूजी आए और गुरुजी की चिरौरी करके लेखक को कंधे पर बैठाकर लेकर चल दिए। रास्ते में लेखक के साथियों का झुंड मिला। वे नाच गा रहे थे, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। फिर बच्चे एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उछलना शुरू कर दिया। तभी बिल से एक सांप निकल आया। बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा घर की ओर भागे। लेखक धीमे स्वर में सा 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 ही पुकार पाता था, यानी पूरा सांप नहीं कह पाता था। उसका सारा शरीर थर थर कांप रहा था। मैया उसे लाड़ से गले लगाए हुए थी। बाबूजी ने दौड़कर अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु लेखक ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। धन्यवाद।